Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss J Krishnamurthy. आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति के बारे में। देखिए हम पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें थिंकर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है जे कृष्णमूर्ति। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यू ऐड हुआ है सिलेबस में और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा था कि इनको डिस्कस करना तो बनता है। देखिए जे कृष्णमूर्ति, इनका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओरिजिनल नेम जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका जन्म हुआ था 1895 में मद्रास की एक सिटी में जो एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में है। देखिए, और इनकी डेथ हुई थी 1986 में। एक नॉर्मल से फैमिली में जन्मे ये जे कृष्णमूर्ति कब जाकर एक वर्ल्ड गुरु बने, उस जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने एजुकेशन के लिए। देखिए, इनको एनी बेसेंट ने अडॉप्ट किया था 1912 में। उसके बाद से ही इनकी लाइफ चेंज हो गई। वहाँ पे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी होती थी, ठीक है, उसके मेंबर भी थे इनके फादर, और वहीं से एनी बेसेंट ने 1912 में इन्हें अडॉप्ट किया और इंग्लैंड भेज दिया स्टडी के लिए। जब ये इंग्लैंड गए स्टडी के लिए तो वहाँ पर उस सोसाइटी में देखा गया कि वर्ल्ड गुरु, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि एक पर्सन होगा जो गाइडेंस और काउंसलिंग करेगा और जिसे वर्ल्ड गुरु का नाम दिया जाएगा। तो जे कृष्णमूर्ति को वर्ल्ड गुरु बनाया गया 1927 में। वर्ल्ड गुरु का नाम दे दिया गया और क्योंकि ये गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत अच्छी करते थे, लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते थे और एक पर्सनैलिटी देखी गई जिनसे लगा कि ये वर्ल्ड गुरु का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड जाकर एजुकेशन ले चुके थे तो उन्हें समझ आया कि एजुकेशन, जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो एक रैशनल थिंकर बन जाते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड गुरु या सुपरस्टिशियस थिंकिंग ये आपकी ख़त्म होती जाती है। जितना आप एजुकेटेड होते जाएंगे उतना आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे और एक रैशनल थिंकर बनेंगे जिसमें सही और गलत आपको समझ आता है। क्योंकि एजुकेशन इनके पास आ चुकी थी, बहुत जल्दी ही इन्होंने वर्ल्ड गुरु के टैग को हटा दिया और बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खोला। बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोला जिसमें से सबसे फेमस है आपका ऋषि वैली स्कूल। ऋषि वैली स्कूल क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स को मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे थिंकर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और उनके दिए गए काम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको उसमें इजी रहेगा। ऋषि वैली स्कूल और इंस्टीट्यूट्स इन्होंने खोले और बहुत ज़्यादा काम किया एजुकेशन से रिलेटेड। इन्हें ग्लोबल आउटलुक पे काम किया। ये वर्ड्स आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। ग्लोबल आउटलुक थी इनकी कि इनका कहना था, क्योंकि जब ये वर्ल्ड गुरु के टैग से निकल गए और इन्होंने सिर्फ एजुकेशन के लिए स्कूल्स कॉलेजेस खोलना शुरू किया और काम करना शुरू किया, तब इन्होंने देखा कि जो ह्यूमन है उसकी ग्लोबल आउटलुक होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल एजुकेशन इन्होंने ली। स्पिरिचुअल एजुकेशन इन्होंने शुरू से ही ली थी। साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक आउटलुक या साइंटिफिक बिहेवियर की बात की कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ठीक है, आप सुपरस्टिशियस में ना आइए। एक साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए आपका। जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से करें। स्पिरिचुअल एजुकेशन इन्होंने स्टार्टिंग से ही ली थी जब इन्होंने एनी बेंसन ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक आउटलुक की, एक साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की और स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो ओनली रीज़न है जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, इन्होंने एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल है जब आप एजुकेटेड होते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर थे, उनकी स्पीच से गाइडेंस और काउंसलिंग से बहुत लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एटीट्यूड को इन्होंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया। और इनकी फेमस बुक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम डिस्कस करेंगे जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो है आपकी सबसे पहले, और फ्रीडम दिखेगा इन बुक्स में आपको। कई बार आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा और लग रहा है किसकी बुक है, तो फ्रीडम वर्ड आपको दिखेगा। सबसे पहली बुक है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। आपको मैं यहाँ पर इजीली लिख देती हूँ इसको, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ऋषि वैली स्कूल और ये सब चीज़ों के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बुक्स। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। टोटल फ्रीडम। बहुत सारी बुक्स लिखी हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। थिंक ऑफ दीज थिंग्स।
इसके साथ ही ऑन गॉड, टू बी ह्यूमन, द अवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, और बुक्स थी इनकी एट द फीट ऑफ मास्टर, गुरु के चरणों में। बाकी सारी बुक्स आपकी इंग्लिश में ही हैं, सिर्फ एट द फीट ऑफ मास्टर, गुरु के चरणों में, इसका टाइटल हिंदी में था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिसमें आपको फ्रीडम वर्ड बहुत दिखेगा। एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, टोटल फ्रीडम, थिंक ऑफ दीज थिंग्स, ऑन गॉड, टू बी ह्यूमन, द अवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एंड द एट द फीट ऑफ द मास्टर। तो ये सारी इनकी बुक्स थी जिन्होंने इन्होंने स्कूल्स और कॉलेज और एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया, लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए, क्योंकि इनमें गाइडेंस और काउंसलिंग की एबिलिटी शुरू से ही थी। तो उन्होंने देखा कि जब इन्हें वर्ल्ड गुरु तक का टैग दिया जा सकता है तो क्यों ना मैं अपनी इस एबिलिटी को एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। क्योंकि जब वो खुद एजुकेट हो गए थे और एक रैशनल थिंकर बन चुके थे तो उन्हें यही लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फ़िलहाल हमारी कंट्री में और आगे जाके भी है जो अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी आउटलुक को चेंज करने के लिए काम करेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। इन सभी बुक्स में एजुकेशन, सिग्निफिकेंस और एक ह्यूमन की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई। जब इन्हें 1927 में वर्ल्ड गुरु बनाया गया था तब इन्होंने कुछ टाइम तक उस वर्ल्ड गुरु के पोजीशन को रखा और धीरे धीरे देखा कि वो इसके लिए नहीं बने हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि सिर्फ आप अपने अंदर से एजुकेशन या अपने अंदर से एक क्रांति ला सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी एक वर्ड में इन्हें एक्सप्लेन करना हो तो दैट इज साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो किसी एक वर्ड में इन्हें डिस्क्राइब करना हो तो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन की इन्होंने बात की थी कि मानसिक क्रांति, आप अपने अंदर ही अपने रेवोल्यूशन लाकर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी की बातों से प्रभावित होकर आप कुछ टाइम तक उसे सोच लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो बात नहीं आएगी कि आपको अपने आप को चेंज करना है, साइकोलॉजिकल मानसिक क्रांति की बात की थी इन्होंने। तो साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। इनका जन्म हुआ था 1895 में मद्रास के चित्रकूट स्टेट जगह पर, जो अभी एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में है, और 1986 में इनकी डेथ हुई थी। 1912 में एनी बेसेंट ने इन्हें अडॉप्ट किया था और इंग्लैंड स्टडीज़ के लिए भेज दिया था, और जो उनकी सोसाइटी थी उसके लिए उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत थी, और तभी उनको वर्ल्ड गुरु के नाम से एक पोजीशन दे दी गई, वर्ल्ड गुरु। और उसके बाद इन्होंने देखा कि वर्ल्ड गुरु और ये सुपरस्टिशियस चीज़ें या आप किसी के गुरु कैसे हो सकते हैं, ये सब चीज़ें काम नहीं आती। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है तो सबको एजुकेट करने की, कि एजुकेशन का राइट सबके पास होना चाहिए। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ग्लोबल आउटलुक की बात की थी कि एजुकेशन आपको टोटल डेवलपमेंट देती है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट देती है, आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देती है, इमोशनल डेवलपमेंट देती है। ये सभी डेवलपमेंट आपको एजुकेशन से मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इन्होंने खोला, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऋषि वैली स्कूल। ठीक है, ऋषि वैली स्कूल आपको याद रखना है। और इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स में फर्स्ट आपको फ्रीडम वर्ड दिखेगा कि अंदर से आपको फ्रीडम चाहिए, तो इनकी बुक्स में वही आपको ऑरा दिखेगा फ्रीडम का। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, टोटल फ्रीडम, थिंक ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ऑन गॉड, टू बी ह्यूमन, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एंड एट द फीट ऑफ मास्टर, जिसको हिंदी टाइटल दिया गया था गुरु के चरणों में। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो जे कृष्णमूर्ति, जिन्हें जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा जाता है, उनका पूरा नाम, एक नॉर्मल फैमिली में जन्मे थे और एजुकेशन फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। क्योंकि 1986 में इनकी डेथ हुई थी तो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर की तरह एजुकेशन के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कि आपको रेगुलर डेवलपमेंट करनी है अपने आप की, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है और आपको उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है। तो ये थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स के लिए। देखिए, थिंकर्स में वही पर्सनैलिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है आपके सिलेबस में जो आपको कुछ सिखा के जाएंगी। जब इनके बारे में आप सुनेंगे या कहीं से टीच कर आप एक लेसन समझेंगे या इनकी जीवनी समझेंगे कि इनके बारे में
बारे में क्या कहा गया है, तो आपको खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, इसलिए इन थिंकर्स को हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो यही रीज़न है कि जे कृष्णमूर्ति अभी ऐड हुए हैं न्यू सिलेबस में, क्योंकि इनकी लाइफ थी ही ऐसे कि एजुकेशन में एक तरीके से क्रांति लाना, एक एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। और ये इनका कहना था कि एजुकेशन जो है वो सभी का राइट है। तो ये आपको बुक्स, इनकी जन्म और इनकी डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, कहाँ जन्मे थे और किस वर्ल्ड गुरु के नाम से आए थे, और एक जो एजुकेशन फील्ड में इनका काम था कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, ग्लोबल आउटलुक की काम की बात करते थे ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।